हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो अभी देख रहे हैं वो है टॉप 10 सिर्फ भारतीय लोग ही कर सकते हैं, अमेरिकन लोग नहीं। इंडियंस डू इजीली बट अमेरिकन कांट। तो फ्रेंड्स, इससे तो मैं बड़ी वो पजल्ड हो गई हूँ कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, क्योंकि हम तो अमेरिकन इंडियंस हैं। तो मैं मतलब देखते हैं, इस वीडियो देख के पता चलेगा कि हम इंडियन की कैटेगरी में आते हैं कि अमेरिकन की कैटेगरी में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लो। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप एक भारतीय हैं, तो आप यह जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें आप पूरी तरह से आजाद हैं। लेकिन भारत के बाहर ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देशों में नियम से चलना पड़ता है। तो आज हम उनमें से एक अमेरिका की कंपेयर भारत के साथ करेंगे कि ऐसी कई बातें हैं जो भारतीय लोग कर सकते हैं लेकिन अमेरिकी लोग नहीं कर सकते। तो 10 ऐसी चीजें हैं जो आप भारत में कर सकते हैं लेकिन अमेरिका में नहीं कर सकते। मूवी थिएटर में शोर हमारे लिए एक खुशी की बात है, क्योंकि हम खुश और हर्षित लोग हैं। भले ही फिल्म बोरिंग हो, भारतीय लोग जानते हैं कि दोस्तों के साथ उस बोरिंग फिल्म का मजा कैसे लेते हैं, और कहीं ना कहीं आप भी ऐसा करते होंगे। चिल्लाना नाचना भारतीय सिनेमा घरों में एक आम बात है, लेकिन अमेरिका में अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको थिएटर से बाहर निकाल देंगे। दूसरा, जो भारतीय संस्कृति की शान है, हम हमारे माता पिता के साथ रहते हैं। 18 साल की उम्र के बाद भी हम अपने माता पिता को नहीं छोड़ते, फिर चाहे सामाजिक दबाव कितना ही क्यों ना हो। हम अपने परिवारों को हमेशा अपने साथ रखते हैं। लेकिन पश्चिमी संस्कृति वाले देश कभी ऐसा नहीं करते। वे लोग एक निजी जीवन जीते हैं और बस अपने माता पिता को गोपनीयता देते हैं। पर भारतीय माता पिता अपने बच्चों के जीवन के लिए भी सपने देखते हैं। उसके बाद माता पिता द्वारा तय की गई शादी। कुछ लोग कहते हैं कि लव मैरिज अरेंज मैरिज से बेहतर है, लेकिन ज्यादा तलाक लव मैरिज में ही होते हैं, है ना। बहुत कम ऐसे देश हैं जहां पर माता पिता द्वारा पसंद किए लड़के या लड़की के साथ शादी होती है, और ये परंपरा सदियों पुरानी है। लेकिन अमेरिकन लोग लव मैरिज ही करते हैं। वैसे उनमें भी कुछ खराबी नहीं है। लगभग हर महीने नेशनल हॉलीडे। जानकर हैरान मत होना कि मरकर एलएलसी द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा नेशनल हॉलीडे है। कई धर्म और उनके अलग अलग त्योहार हम सब मिलकर मनाते हैं बिना कोई मतभेद को, जो एक बहुत अच्छी बात है। और त्योहार की गिनती करने पर हमें बहुत समय मिलता है, पर अमेरिकन लोग हॉलीडे के लिए तरसते हैं। उसके बाद हाथों से खाना खाना। भारतीय लोग अपने हाथों से खाना खाना पसंद करते हैं, लेकिन वे खाना खाते समय चम्मच, कांटे, चाकू, नैपकिन आदि कुछ अपने साथ रखते हैं। तो जिस तरह से वे लोग खाते हैं उस तरह से हम भी खा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हम खाते हैं उस तरह से वे लोग कभी नहीं खा सकते। उसके बाद ओवरलोडिंग में मास्टर। नियम चाहे कुछ भी हो, लेकिन भारतीय लोग खुद की तुलना में अपने परिवार के बारे में ज्यादा परवाह करते हैं, और यकीनन सिर्फ भारतीय पुरुष ही ऐसा कर सकते हैं। और ओवरलोड की बात आने पर हम अपनी बाइक पर कम से कम 5-6 लोगों को बिठा सकते हैं। देखो, यहाँ पर मजबूरी की बात नहीं है, बल्कि एक अच्छी कला है जिसके लिए आपके पास एक महान प्रतिभा और एकाग्रता होनी चाहिए। उसके बाद किसी को मुफ्त में सलाह देना। लोगों को मुफ्त सलाह देने में भारतीय लोग बहुत आगे हैं। कभी कभी तो हम किसी अनजान आदमी को भी सलाह देना पसंद करते हैं, और सबसे अच्छी सलाह तब दी जाती है जब भारतीय टीम क्रिकेट खेल रही हो। लोग वहाँ पर बैठे बैठे सलाह देते हैं। आपने कई बार ऐसा करते हुए देखा भी होगा कि इसको नहीं उसको भेजना था, इस बॉल को ऐसे नहीं ऐसे मारना था। लेकिन वास्तव में ये सभी को प्रेरित करता है, और अनावश्यक सलाह के बिना क्रिकेट देखने में कोई मजा भी नहीं है।
जो अमेरिकन लोग नहीं करते। उसके बाद मसालेदार और चटपटा खाना। भारतीय महिला बहुत कम समय में मसालेदार खाना बना सकती है। भारतीय घरों के भगवान यानी माँ इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है जिसकी तुलना आप किसी 5 स्टार होटल के साथ भी नहीं कर सकते। पर अमेरिकन महिला, जिसमें ज्यादातर महिलाओं को एक उम्र तक चाय बनानी भी नहीं आती, तो खाना बनाने की बात तो बहुत दूर की है। उसके बाद खतरों के खिलाड़ी। सुरक्षा के बिना जो काम भारतीय लोग करते हैं उस काम को अमेरिकन लोग बिना सुरक्षा के नहीं कर सकते। अगर बिजली के पोल चढ़कर किसी काम को करना हो तो भारतीय लोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन वे लोग ऐसा सपना भी नहीं देखते। उसके बाद बार्गेनिंग यानी भावताल करना। वैसे पूरी दुनिया को भारतीय लोगों से बार्गेनिंग सीखना चाहिए, उसमें भी खासकर महिलाओं से। दुनिया के बाकी देशों की तुलना में भारत में सबसे ज्यादा बार्गेनिंग आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा सब्जी वालों के पास। लेकिन कुछ बड़े शहरों में बार्गेनिंग कम हो रहा है। सामने अमेरिका में फिक्स भाव, लेना है तो लो। तो फ्रेंड्स, वीडियो तो अच्छा था, मजेदार था और कई चीजें काफी सुन के हंसी भी आ रही थी। जैसे हम लोग ओवरलोडिंग कर लेते हैं, तो उससे मुझे अपना टाइम याद आ रहा है कि जब हम छोटे होते थे तब स्कूटर चलते थे, तो हम लोग 4 थे फैमिली में, तो कैसे फिट होते थे। अब एक स्कूटर है तो जो भाई है, जो बड़ा बच्चा होगा, जैसे भाई छोटा था तो वो तो मम्मी और पापा के बीच में अपनी टांग वैसे करके बैठ जाएगा, और जो बड़ा बच्चा होगा, जैसे मैं थी, तो वो आगे स्कूटर में, जैसे ड्राइवर जब जहाँ हैंडल पकड़ते हैं तो उसके बीच में थोड़ी सी जगह होती है, तो उसमें वहां पे खड़े होते थे। और थोड़े बड़े हो गए और अगर देखने में प्रॉब्लम होती तो थोड़ा नीचे झुक के बैठ जाओ या नीचे बैठ जाओ उसको पकड़ के, कि पापा को टफ नहीं लगे। तो मुझे याद है हम लोग भी ऐसे करते थे। तो वही ना, ओवरलोडिंग की डिफरेंट डेफिनेशन है। इतने नहीं थे ओवरलोडेड जैसे उन्होंने फोटो में दिखाया, पर करते थे हम लोग, क्योंकि उस टाइम में कारें कहाँ होती थी, ऐसे ही जाते थे सब लोग। तो अपना लगाते थे दिमाग और ध्यान से भी चलाने की कोशिश करते थे। तो वो मुझे याद आ गया। और जो उन्होंने ये कहा कि भाई स्पाइसी फूड होता है, वो तो डेफिनेटली मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि वही मैं बहुत मिस करती हूँ यहाँ पर। तो और जैसे वो बोल रहे थे कि मूवी थिएटर में आप शोर शराबा बिल्कुल नहीं कर सकते। अरे शोर शराबा क्या, वो तो कहते हैं अपने फोनों को भी साइलेंस मोड पे कर दो, ऑन नहीं करना अपने मूवी के टाइम। तो लोग बहुत क्वाइटली, मतलब वहां बैठ के चुपचाप, की किसी और को डिस्टर्बेंस नहीं हो, जो बाकी लोग बैठे हैं, आप शोर शराबा या कुछ उस टाइप से नहीं कर सकते। वो इनपोलाइट, और वो कहेंगे कि मैनर्स नहीं है, उस टाइप से आप कर रहे हो अगर आप बोले या कुछ उस टाइप से किया। तो वीडियो वाकई बहुत ही मजेदार था और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था और मजा आ गया। और काफ़ी अच्छा वीडियो था। ओवरलोडिंग की बात सही है कि मेरे ख्याल से ओवरलोड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था जुगाड़, कि इंडियन लोग जो हैं वो जुगाड़ू ज़्यादा हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो चीज़ें हैं उसी से कुछ जुगाड़ किया जाए। और आई होप कि ये जो जुगाड़ का जो एबिलिटी है उससे कुछ इन्वेंशंस इंडिया में हो जिससे मज़ा आए। अब दूसरी बात ये थी कि जो हम फ्री एडवाइस भी तो बहुत देते हैं। जैसे मैंने फ्री एडवाइस दी है, तो वो फ्री एडवाइस भी हम लोग बहुत देते हैं और चाहे मांगो या ना मांगो। बिल्कुल। और यहाँ पे इट इज ट्रू कि कोई एडवाइस नहीं देता अनलेस यू आस्क। और दूसरा इनके कई अच्छे पॉइंट्स थे। मेरे को तो बार्गेनिंग भी बहुत अच्छा लगा। बार्गेनिंग की पॉइंट ये है कि डेफिनेटली बार्गेनिंग जो है इंडियंस को नेगोशिएशन स्किल्स सिखाती है डेफिनेटली, कि अगर कोई 500 बोलता है तो आपको इमीडिएटली पता है कि 250 तक देना, उससे ऊपर नहीं देना, राइट। और वो तभी ये डबल बोल रहे हैं। अगर यहाँ अंग्रेज सोचेगा रियली 500 बोला था और 250 जो होता है 250 में प्रॉफिट बना रहा है, और एक्चुअल जो इसका 100 रुपये का है, तो वो तो हाथ पर काम जाएंगे। यहाँ पे जो फिक्स प्राइस है, आपको कोई बार्गेनिंग नहीं है, उससे थोड़े फायदा तो होता है, मतलब आपको सिरदर्दी नहीं है, जो दिखा आप वही देना है। मगर फर्क ये है कि ये चेन्स हैं बड़ी बड़ी, तो चेन्स कंपेयर करते हैं। जैसे कई चेन्स हैं जो महंगा बेचती हैं और कई चेन जैसे वॉलमार्ट है सबसे सस्ता करती है। तो अगर आप वॉलमार्ट जाते हैं तो आप रेस्ट एश्योर रहिए कि इससे कम होना बहुत मुश्किल था, वो मिनिमम पॉसिबल है। और जगह जाएंगे तो महंगा। तो फिर यहाँ पे वही बात आती है कि वही चीज़ एक स्टोर बेच रहा है सस्ती और वही चीज़ एक स्टोर बेच रहा है महंगी, तो आप क्यों महंगे में जाएंगे, इसीलिए वॉलमार्ट पे जाते हैं। तो मगर फिक्स्ड जो सिस्टम है उससे हेडेक डेफिनेटली खत्म हो जाता है। और जो हमारा जैसे मेरे जैसे जिनको बार्गेनिंग नहीं करनी आती उनके लिए वो ठीक है, या मेरे जैसे जो लड़ाई कर पाएंगे, मतलब जो लड़ाई कर लेते हैं बार्गेनिंग में। बार्गेनिंग होती थी तो लड़ाई झगड़ा होता है, इतना मतलब इतनी बार्गेनिंग लो जाती थी कि लड़ाई झगड़ा कोई मानता नहीं था। तो उससे ये है कि अब इससे तो बात खराब हो गई है, अब अगले वाले से बात करो।
बाप रे। और ये नहीं पता होता कि सब्जी मंडी में जब भी बैठे होते हैं वो सब मिले होते हैं, सब के सब मिले होते हैं। उनको पता होता है कि लोएस्ट यहाँ जाऊंगा, इससे नीचे आप कहीं चले जाओ आपको नहीं मिलेगा। तो मतलब उन्होंने भी अपना करना है। तो नेगोशिएशन जब हो रही है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो सब्जी वाले जो होते हैं वो सब मिले होते हैं। कई बार तो ऐसे होते हैं अपने स्टॉल वो 4-4-5 में लगाते हैं, एक तो लगाते नहीं है, एक ही में तो वो भाई बंधु बैठे होते भाई बंधु बैठे होते हैं। यहाँ बिठा दिया, अपने भतीजे को वहाँ बता दिया, चाचे को वहाँ बता दिया। आप यहाँ से जाते हो, वो कहता है कि आप उधर से तो अभी आए हो, तो वो है। कई बार मुझे याद है पापा के साथ जाते थे ना, पापा मेरे जो है वो बार्गेनिंग में बहुत अच्छे हैं, तो मैं तो बिल्कुल जीरो। तो मैं पापा को जब भी कभी बड़ों के बीच, कॉलेज के बाद भी टाइम भी अगर कुछ लेने जाना होगा ना, जैसे सरोजनी नगर या कोई जब बार्गेनिंग होती है, तो पापा के साथ ही जाती थी और कहती थी मैं आपको इशारे से बता दूंगी मुझे पसंद आया, आप अपना बार्गेनिंग करते रहना, क्योंकि आप शो भी नहीं कर सकते कि आपको पसंद आया, आपका मन हो गया इसको। अगर आप दिखा दोगे कि आप इंटरेस्टेड हो तो फिर वो डाउन नहीं जाएंगे। तो पापा केक को मैं बोलती थी मैं आपको थोड़ा सा इशारा कर दूंगी कि इस टाइप से कि मेरे को ये पसंद आ रहा है, आप बार्गेनिंग करके जितना कम करवा सको तो करा देना। तो वो मेरे साथ हमेशा शॉपिंग में उनके बगैर नहीं जाती थी। मम्मी जाए ना जाए, पापा को जरूर जाना होगा साथ में। और मम्मी का भी वही हाल होता था, जहां जाना है पापा के साथ जाना है जहां बार्गेनिंग हो। पर अब यही है कि यहाँ पे इंडिया में भी इस टाइप से बड़े स्टोर्स आने लग गए हैं, तो वही कह रहे हैं कि अब बार्गेनिंग का जो स्किल है वो भी अब भी वो कम होने लग गया है। मैं इतना बता दूं कि दिल्ली में हम लोग उस समय रहते थे सरोजनी नगर में, और सरोजनी नगर की मार्केट जो होती थी वहाँ पे मतलब काफ़ी सारे स्टॉल्स होते थे जो बेचते थे और काफ़ी नेगोशिएशन होती थी। तो ये है कि अच्छी बचपन में आदत पड़ गई थी नेगोशिएट करने की, तो ये अच्छी बात थी। परंतु उसमें कई बार ऐसा भी आता है कि लड़ाई हो जाती है। और दूसरा ये भी होता है कि अल्टीमेटली जब जो रहता है सरोजनी नगर में, जैसे हम रहते थे, हमें पता चल चुका था कि इसका चाचा भतीजा वो है, सब पता चल गया। सुबह सुबह जब हम आते हैं, उससे पहले कि जो वो रिसेट कर रहे थे, जब सेटअप कर रहे होते हैं, तो वो नजर आ रहा होता है ये पीछे से ठेला आया, ठेले का माल यहाँ जा रहा है, ठेले का उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, क्योंकि अब पास ही रहते हैं। अब रहते सरोजनी नगर में, तो हमें सुबह से दिख रहा था ये हो क्या रहा है, माल एक ही आता है और जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। चाचा भतीजे लास्ट में घर जब पैक करते हैं तो पैक करके सारा परिवार इकट्ठे जाता है, तो हमको नजर आ रहा है तो सब मिले हुए हैं। तो फिर पता लगता, फिर हमें समझ आने लग गया, क्योंकि हम वहीं के रहने वाले थे और हमारे फादर को पता चल पहले से पता था क्या चक्कर था। उनसे सब अच्छी तरह से बात करते थे, उनको पता था कि हाँ भाई क्या है ये वो। उनको पता था कि अगर मैं ये 5 लोग हैं इनका नहीं करूंगा तो फिर दूसरी टोली में जाना पड़ेगा। तो मतलब काफी कुछ था, पर उससे काफी लाइफ में सीख मिलती है जो आजकल जो मेरे ख्याल से खत्म हो रही है। आजकल की जनरेशन जो अब के बच्चे हैं उनको ये कोई टेक्निक्स नहीं आती, उनको शर्म आएगी, उनको शर्म भी आएगी और उनको कोई भी बड़ी जल्दी से बुद्धू भी बना सकता है। हाँ, मतलब आजकल की जनरेशन में शर्म आएगी, उनको बोलो जाओ कि छोटा वो नहीं कर पाएंगे, हमें भेजो हम तो उसको उखाड़ डालेंगे। मैं तो नहीं उखाड़ सकती, चलो राइट, नहीं तभी लड़ाई हो जाती है ना। बोलेगा 500 में बोलूंगा तो 100 फ्री दे दो, फ्री नहीं बोलूंगा 100 तो बोला फ्री में ले जाओ, दे दे या फ्री में, तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। फिर लास्ट होता है फिर, मगर आपको पता चल जाता है कि चलो मैं 250 से शुरू करूंगा, 300 तक तो पहुंच जाएगा मामला, उसके बाद जो भी है, वरना उसे बोलूंगा तेरे चाचे से खरीद देता हूँ आगे। तो बल्कि अच्छा ना पता चल गया बार्गेनिंग स्किल्स इनके पास भी हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब इंडिया जाएंगे और बार्गेनिंग करनी होगी तो पापा को थोड़ा रेस्ट मिलेगा, हस्बैंड साथ चलेंगे। आई होप सो, आई होप कि अभी भी बार्गेनिंग चलती हो वहां पे, कहीं कहीं तो चलेगी, सरोजनी नगर तो अभी भी है। मगर ऑब्जर्व कोई भी कर सकता है। आप जैसे कह रहे हैं कि जब आप जाते हैं तो आप आराम से जाइए, देखिए लेडीज कैसे नेगोशिएट कर रही है, उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। कुछ भी। तो चलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलो अपनी बार्गेनिंग स्किल्स आज आप यूज करना बाहर जब जाओगे शॉपिंग करने। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।